आप सब लोग भक्तमाल गाथा नाम से धारावाहिक देख रहे हैं निम्बार्क टीवी एवं स्वामी करुणदास जी इस नाम से यूट्यूब चैनल पर। एक मिनट, आप सब भक्तों का इस सीरियल को बहुत प्रेम मिल रहा है, आप सब देख रहे हैं। और इतना मैं कहना चाहूँगा, देखो लाखों ने करोड़ों रुपए लगा करके ये सीरियल तैयार हुआ है। इसमें खर्च ही खर्च, आमदनी कुछ नहीं है। ये कोई हमारा धंधा बिजनेस नहीं है जैसे और लोग सीरियल पिक्चर बनाते हैं कि धंधा एक बिजनेस है। जितना वो लगाते हैं कई गुना होकर उनको मिलता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं। यहाँ करोड़ों रुपए खर्च तो कर दिए गए लेकिन एक भी रुपया आमदनी नहीं है। ये बनाया केवल आप लोगों में जागृति हो, भक्ति के संस्कार, सनातन धर्म के प्रति आपका लगाव बढ़े, आप भक्ति करें, आप विश्वासी बने, श्रद्धालु बने, आध्यात्म को जाने, सनातन को जाने माने। इसलिए आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों के कल्याण के लिए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये सीरियल बनाया गया और आप सब भक्तों की सेवा में यूट्यूब पर ऐसे डाल दिया गया जैसे कि इसकी कोई कीमत ही नहीं, जबकि करोड़ों खर्च हो चुका है सीरियल के ऊपर। लेकिन ये धंधे के लिए नहीं बनाया गया, ये बनाया केवल भक्ति का प्रचार करने के लिए। क्योंकि आजकल सीरियलों के माध्यम से, पिक्चरों के माध्यम से सनातन धर्म को टारगेट करके कितनी ऐसी बातें परसी जा रही हैं सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। कोई ऐसा सीरियल बन ही नहीं रहा जो इन प्रश्नों का उत्तर लेके आए। वास्तव में सनातन क्या है जो तोड़ मरोड़ करके दिखाया जाता है, तो उसका उत्तर है भक्तमाल गाथा सीरियल। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों के लिए क्लिक करना है, बस शेयर करना है, आगे पहुंचाना है। हमने आप तक पहुंचा दिया, अब आप सब भक्तों का धर्म है कि आप आगे से आगे इस सीरियल को पहुंचाते जाएं। आपके पास जरिया है, आप फेसबुक पे डालें, लिंक डालें, शेयर करें, व्हाट्सएप पे ग्रुपों में डालें, अपने स्टेटस पे लगाएं। 30-30 सेकंड के राधा कृष्ण परिवार की तरफ से क्लिप भेजे जा रहे हैं ऐड के लिए। हमारा धर्म है आप तक, क्योंकि आपसे आगे हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आगे डिमांड है पैसे की, वो हमारे पास है नहीं। लोगों के फ़ोन आ रहे हैं एडवर्टाइजरों के कि हमको दो और हम ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, पैसा नहीं है, और हम नहीं चाहते कि सब गड़बड़ हो। तो हमारे एडवर्टाइजर आप सब वैष्णव भक्तजन हैं, सनातनी हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पास इतना नहीं है कि जो हम ऐड पे खर्च करें और आगे जन जन तक पहुँचे। हमारे एडवर्टाइजर आप हैं, हमारा धर्म था आप तक पहुंचाना, वैष्णव तक पहुंचाना। अब आपका ये धर्म बनता है, आपका तो कुछ खर्च नहीं होना है। राधा कृष्ण परिवार का तो करोड़ों खर्च हो चुका है, लेकिन अब आपका धर्म है, आप तक क्लिप पहुंच रहे हैं 30-30 सेकंड के, 1-1 मिनट के। और स्वामी करुणदास जी इस नाम से यूट्यूब चैनल पर आपके पास पहुंच गया। अब आप सब जगह शेयर करें, लिंक भेजें, जन जन तक ये। तो अभी हमारी तसल्ली हुई नहीं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक सनातनी तक ये सीरियल पहुँचे। अभी नहीं, हमको तसल्ली हो रही है। अभी तो लगभग शायद अब तक 40-50 हज़ार लोगों ने देखा है। 1 अरब से भी ज़्यादा जनसंख्या है इंडिया में हिंदुओं की। अभी सबके पास नहीं पहुंचा, तो आप सबका धर्म बनता है। आपका तो कुछ खर्च होना नहीं है, मोबाइल आपके पास है। जितने भी मुझको इस समय सुन रहे हैं सब जगह भेजें, व्हाट्सएप पे भेजें, हर ग्रुप में भेजें, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल पर, सब जगह इसका प्रचार प्रसार हो। स्टेटस लगाएं सब। स्टेटस के लिए आधा मिनट का कितने क्लिप यहाँ से जा रहे हैं सब जगह। और मुझको इस बात का दुख भी है कि जितने भी राधा कृष्ण परिवार से जुड़े हैं, तो मैंने टीम को ये कहा जरा चेक करो जो अपने राधा कृष्ण परिवार के लोग हैं, क्या इनके स्टेटस पे सब जगह लगे हैं। लेकिन आधे से भी ज़्यादा ऐसे लोगों के स्टेटस चेक किए गए यहीं से, क्योंकि जुड़े हैं सब राधा कृष्ण परिवार से। तो सुनकर मुझको शर्म भी आती है कि मैं अब तक अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दे सका। अब तक जो राधा कृष्ण परिवार से जुड़े हैं वो लोग भी इतने मतलब माया में फंसे हैं कि वो एक स्टेटस तक अपने उस पर नहीं लगा सके, एक भी क्लिप नहीं लगा सके। और उनके नाम मेरे पास हैं,
जिनको मैं सोचता था कि ये कार्यकर्ता है, लेकिन अब लगा पता स्टेटस चेक करके ये कोई कार्यकर्ता नहीं है। तो कईयों के ऊपर तो मैं इतना नाराज हूं, कोई ऊपर मुझसे मिलने ना आए। जो प्रचार में हमारा सहयोग नहीं दे रहा है, जो अपने मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकता प्रचार प्रसार में, वो काहे का हमारा सगा है। नाम है राधा कृष्ण परिवार। तो मुझको इस बात का बड़ा दुख है, उन सब के नाम मैं नोट कर चुका अपने हृदय में, और मेरे दिल से लोग उतर चुके हैं, और स्टेटस डाले जा रहे हैं। यहाँ से इतना कुछ भेजा जा रहा है राधा कृष्ण परिवार की तरफ से, और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप अपने स्टेटस पे ये नहीं कर सके। और चीज़ें आपके स्टेटस पे चेक कर ली गई यहाँ से ऑफिस से, और सारी रिपोर्ट मेरे पास पहुँच गई है। मुझको इतनी शर्म आ रही कि मैं अब तक अपने बच्चों को इतना भी पढ़ा नहीं पाया। इनकी इतनी लगन नहीं है कि जो चीज़ करोड़ों रुपया खर्च करके सनातन धर्म के लिए बनाई है, और उसको हम ही सनातन धर्म के लोग आगे नहीं पहुंचा रहे हैं। और मुझको दुख है इस बात का। उन प्रवक्ताओं के ऊपर भी हंसी भी आती है कि क्या कर रहे हैं लोग। टीवी में तुम लोग प्रवचन कर रहे हो, लाखों दुनिया तुमको सुन रही है, कम से कम तुम अपनी जुबान से इतना भी नहीं कह सके कि सनातन धर्म के लिए बना है राधा, ये क्या बोलते हैं, भक्तमाल सीरियल सब देखें। और चेक कराया मैंने यहां कि देखो कौन कौन प्रवक्ता अपने प्रवचनों में क्या बोल रहे हैं। तो लाइव कार्यक्रम टीवी पे आ रहे हैं प्रवक्ताओं के, और यहां पर हमारे कार्यकर्ता सुन रहे हैं कि ये बोलेंगे अपनी जुबान से कुछ सनातन धर्म के बारे में। सनातन धर्म को टारगेट करने के लिए ऐसे ऐसी पिक्चरें और सीरियल बन रहे हैं जिसमें सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। उसी का उत्तर है ये भक्तमाल गाथा। लेकिन कोई भी वक्ता मैंने देखा, मेरे व्यक्तियों ने बताया, टीवी पे कार्यक्रम आ रहे हैं, लाखों लोग उनको सुन रहे हैं, लेकिन किसी ने भी अपने प्रवचनों में ये नहीं कहा कि भक्तमाल गाथा आ रही है टीवी पर, और उस पे व्हाट्सएप पे फेस पे क्या बोलते हैं, यूट्यूब पर। हमने यूट्यूब पर क्यों डाल दिया है? इसलिए कि सबके पास पहुंच जाए और जब चाहे कोई देखे, इसलिए यूट्यूब पे डाला। तो कोई भी किसी भी वक्ता के मुख से टीवी पे जितने कार्यक्रम आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ राधा कृष्ण परिवार में चेक किया गया कि लोग सुनाते हैं, जरा इन प्रवक्ताओं की जो सनातन धर्म के बारे में बता रहे हैं, जरा इनको सुनो, ये अपने प्रवचनों में क्या बता रहे हैं कि सब देखो भक्तमाल गाथा सनातन धर्म के लिए, जन जागृति के लिए बना है। लेकिन इस बात का बड़ा दुख हो रहा है, ये कर क्या रहे हैं? ये सनातन धर्म के प्रवक्ता ये सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कर क्या रहे हैं? ये दो शब्द नहीं बोल पा रहे भक्तमाल गाथा के नाम पर। तो बड़े दुख की बात है। और उन्हीं के जो शिष्य सेवक हैं, फॉलोवर हैं, उनके मन में भी गलत विचार आ रहे हैं इस बात को लेकर के कि क्यों नहीं बोल रहे हैं सनातन धर्म के बारे में, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या है सनातन धर्म, ये सब उसमें बताया गया है। क्या है हमारे 16 संस्कार, क्या है हमारे तीज त्योहार जो हम मनाते हैं, क्या है ये सनातन धर्म, कैसे इसकी परंपरा प्रारंभ हुई है, किस प्रकार से सनातन धर्म के माध्यम से चलकर हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, क्या है ये निराकार साकार का रहस्य, क्या है ये 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषद, क्या है हमारे दर्शन, क्या है हमारा सनातन। ये सारा कुछ उसमें परसा गया सनातन धर्म के बारे में। जो गलत सीरियल और पिक्चरों में परसा जाता है सनातन धर्म को लेकर, उन सब का उत्तर है इस सीरियल में। तो प्रत्येक सनातनी प्रवक्ता जितने भी हैं, सबको एक स्वर से बोलना चाहिए, किसको देखो, सब देखो, धर्म का प्रचार प्रसार होगा। लेकिन अभी तक टीवी में जितने भी कार्यक्रम सुने हैं हमारे अपने राधा कृष्ण परिवार के लोगों ने, इसलिए मैं कहना चाहूँगा गलती मत करो, सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ो। एक शब्द आपको बोलना है टीवी में कि सब देखें भक्तमाल गाथा धारावाहिक, निम्बारक टीवी पे देखें, जिनके यहाँ निम्बारक टीवी नहीं आ रहा। सिंपल सी बात, स्वामी कर्णदास जी इस नाम से यूट्यूब चैनल, वहाँ पर हमने क्यों डाला, जबकि करोड़ों का नुकसान हुआ हमारा डालने पे, लेकिन इसको हम नुकसान नहीं बोलते, इसको हम लाभ बोलते हैं। क्यों? भले पैसे का हानि हुई है, लेकिन हमारी अध्यात्म की जन जागृति होगी, क्योंकि इसमें मिलना कुछ नहीं है, इसमें केवल खर्च ही खर्च हुआ है। हम चाहते हैं कि 24 घंटे प्रत्येक सनातन के पास भक्तमाल गाथा अवेलेबल है, जब चाहे वो सुन ले। क्योंकि केवल अगर टीवी में देते, वो समय बंधा होता आधे घंटे का, जो आधे घंटे में पहुंच के देखेंगे, उसके बाद कार्यक्रम खत्म, सीरियल भी खत्म, उसके बाद कोई देख नहीं पाएगा। लेकिन हमने इतना इजली कर दिया आप लोगों के लिए, आराम से जाओ, क्लिक करो और देखो, दिन में देखो, रात को देखो, 10-10 बार देखो, समझ समझ के देखो, बच्चों को दिखाओ।
तो इसलिए मैं फिर कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे सनातन धर्म के प्रवक्ता हैं, ये हम सब एक हो करके आगे बढ़ें, सीरियल को आगे बढ़ाएं, और ये सीरियल आगे बढ़ेगा, लोग देखेंगे, हमारा उत्साह बढ़ेगा, हम और भी आगे से आगे सीरियल बनाते जाएंगे। यदि आप लोग उत्साह नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं जो हम प्रचार में खर्च करें, क्योंकि करोड़ों रुपए लगते हैं प्रचार करने में भी, ऐड। अभी हमारी एक चैनल पे बात हुई, नाम नहीं लेंगे उस चैनल का, कि वहाँ थोड़ा सा दिखा दो हल्का सा, तो क्या बोले, इसमें तो ऐड है, ऐड नहीं हम ऐसे दे सकते, मतलब पैसे दो तब देंगे ऐड। अब कहाँ से हम इतना पैसा लगाएं? तो हमारे एडवर्टाइजर आप सब भक्त लोग हैं, आप सब लोग आगे से आगे फॉरवर्ड करें, और आगे से आगे सब इसे जोत से जोत जलती है, एक चैन तैयार हो जाएगी, हर सनातनी के पास ये पहुँचे, ये हमारी इच्छा है। हमने इसलिए इसको बनाया है, इसलिए इतना खर्च किया, और ये मेरी 10 साल की मेहनत है, ध्यान रखना। कितने धोखे खाए इसको बनाने में, हमने नहीं बता सकते, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने हार नहीं मानी। कितने धोखे भी हुए हैं, कितने झूठे वादे भी हैं, हमको फंसाया भी गया, पैसा भी लूटा गया, न जाने क्या क्या हुआ, लेकिन हमने परवाह नहीं की। कुछ भी हो, हमको बनाना है, क्योंकि अनजान से सब लाभ लेना चाहते हैं। अब अधिक हमें कहने की आवश्यकता, लेकिन 10 सालों से मैं प्रयासरत था, लेकिन अंत में जीत गए। हमको है कि बिल्कुल होगा, हार नहीं हमने मानी। कितना भी हम प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते रहे, हम आगे बढ़ते चले गए, अंत में सीरियल बन गया। और हमने फिर टीवी पे देने के लिए हमने प्रयास किया। अब अधिक क्या बताएं, कहाँ कलयुग का प्रभाव है। चाहे कोई सरकारी अधिकारी हो, बुरा ना माने, कोई भी पार्टी क्यों न हो, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, तौबा है इनसे। सबको देख लिया मैंने। जब भी हम सीरियल को लेकर के टीवी तक पहुंचे, सब ठग मिले रास्ते में खाने वाले, काम फिर भी करके दिया, खाते गए। और हमने भी सोचा कोई बात नहीं, खाने दो, जनता तक पहुंचेगा, पाप करें तो पापी मरे, पाप में डूबे, कोई बात नहीं, जनता तक तो पहुंचे सीरियल। लेकिन खाने के बाद भी काम करके किसने दिया नहीं, फिर और खाने की मांगी, और दो और दो और दो और दो। हम देते गए, मांगते गए, देते गए तो मांगते गए, लेकिन काम किसने किया लगा पता, सारे ठग थे। ये हाल है। अंत में फिर हमने अपना ही घर का, हमारा निम्बार्क चैनल है, उस चैनल में हमने निम्बार्क चैनल में दे दिया। और ये निम्बार्क चैनल भी प्रत्येक उस पर आएगा भाई, बिल्कुल इजली है। क्या बस उस पर जाके क्या बोलते हैं, प्ले स्टोर पे जा करके निम्बार्क ऐप डाउनलोड कर लो, देखो अपने पास मोबाइल में, सिंपल सी बात है। मतलब हमने ऐसा प्लेटफार्म दिया जो हर व्यक्ति की जेब में है, ये हर व्यक्ति की जेब में है ये प्लेटफार्म। कौन सा? निम्बार्क एप्लीकेशन और स्वामी कर्णदास जी यूट्यूब। जितने मोबाइल हैं उतने प्लेटफार्म हमारे पास, इसलिए लाखों में नहीं करोड़ों में व्यूज पहुंच जाने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, बीच में बहुत ठग हैं बैठे हुए हैं मुंह बाय, इसलिए हम उधर से पीछे हट गए। फिर हमने अंत में सोचा हमारे पास जो प्लेटफार्म हम उसी में चलाएंगे। तो हमारे पास 2 प्लेटफार्म हैं, एक है निम्बार्क टीवी और दूसरा है स्वामी कर्णदास जी यूट्यूब चैनल। 2 तो हमारे अपने घर के ना, इसी में चला देते हैं। यदि जनता का साथ होगा, यदि वैष्णव भक्तों का, सनातन का साथ मेरे पास है, तो ये एक दिन घर घर में पहुंचेगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये घर घर में पहुंचेगा। भले कोई भी साथ ना दे, हमारा विश्वास हमारा साथ देगा, हमारी लगन हमारा साथ देगी, हमारी निष्ठा हमारा साथ देगी। जिस कृपा ने ये बनवाया है, क्योंकि बनने में बहुत संघर्ष हुए, बहुत संघर्ष, चलाने में बड़े संघर्ष, लेकिन हम हार नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि संघर्ष से जब सफलता मिलती है तो सफलता की वैल्यू हजारों गुना बढ़ जाती है। और इजली सफलता मिल जाए नहीं। जो श्री कृष्ण 21 अक्षौणी सेना का सफाया, मथुरा में जरासंध की सेना का सफाया एक क्षण में अकेले कर सकते हैं, तो महाभारत युद्ध भी वो एक क्षण में जितवा सकते थे। लेकिन नहीं, 18 दिन संघर्ष, इससे पहले 13 वर्ष का वनवास संघर्ष, फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास संघर्ष, और महाभारत युद्ध में भी
पांचों पांडवों ने पांचों पुत्रों को, द्रौपदी के पांचों पुत्रों को गंवाया, भीमसेन ने भी घटोत्कच को गंवाया, सुभद्रा ने अभिमन्यु को गंवाया, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी, बड़ा बलिदान करना पड़ा, तब जाकर के विजयश्री हाथ लगी। तो ये नीम है। वसुदेव देवकी ने भी कृष्ण को ऐसे नहीं प्राप्त कर लिया, 6 बच्चों की हत्या अपनी आंखों के सामने देखी, शादी के दिन ही बंदी खाने में चले गए, एक एक करके 6 संतानें हुई, 6 की 6 कंस मारता चला गया, 7वीं गर्भ स्राव हो गया, और 8वीं कृष्ण आए, वो भी छोड़ के मथुरा से चले गए गोकुल। फिर 11 साल श्री कृष्ण के जन्म के बाद भी 11 साल फिर जेल में तपते रहे, तब जाकर के 12वें वर्ष तब उनको श्री कृष्ण हाथ लगे। तो इतना संघर्ष वसुदेव देवकी को भी करना पड़ा, और यशोदा को भी कितना संघर्ष करना पड़ा। जब पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु और धरा नाम की उनकी पत्नी खूब तपस्या की, पुत्र के रूप में वरदान प्राप्त किया, अगले जन्म में नंद यशोदा बनते हैं द्रोण और वसु, और द्रोण और धरा अगले जन्म में नंद यशोदा बनते हैं। नंद यशोदा बनकर भी कृष्ण एकदम हाथ लगे, चौथापन आ गया, व्रत करते, साधना करते, तप करते, गौ माता की सेवा करते करते, तब श्री कृष्ण हाथ लगे। तो इतनी आसानी से कभी कामयाबी मिलती नहीं है। तो हमने जो संघर्ष किया 10 सालों में, बनाने में संघर्ष किया और अब चलाने में भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं। हमको पता है कि सफलता मिलेगी, लेकिन संघर्ष एक रूल है, संघर्ष करना पड़ता है। और हमको इस संघर्ष से, तपस्या से अच्छा लगता है, प्रसन्नता हो रही है कि हम कुछ कर रहे हैं और प्रभु कुछ करवा रहे हैं। सीरियल को देख के नहीं पता लगता कि करुणदास ने बनाया, नहीं लगता, मेरे को स्वयं नहीं लगता कि हम लोगों ने कैसे बना दिया, लेकिन जब देखते हैं गजब हो गया। इसके पीछे ठाकुर जी का हाथ, कृपा तो होती है, लेकिन भगवान कभी भी सफलता अपने भक्तों को ऐसी आसानी से नहीं देते, पहले संघर्ष कराते हैं। संघर्ष में 2 शब्द हैं, संग, धन, हर्ष। अर्थात संघर्ष का अर्थ हुआ कि संघर्ष करो तो अंत में हर्ष मिलेगा, हर्ष के संग। तो हम संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप सब भक्तों से कि अभी हमको तसल्ली नहीं हुई, मैं अभी इसको कामयाबी नहीं मानता। लोग बधाई दे रहे हैं, ठीक है, बधाई दे रहे हैं, सबको बड़ी प्रसन्नता हो रही है, लेकिन मैं उस दिन अपने आप को बधाई का पात्र मानूंगा जब प्रत्येक सनातनी के पास ये पहुंच जाएगा। मेरी मंजिल, मेरा लक्ष्य है कि ये भक्तमाला गाथा प्रत्येक सनातनी तक पहुंचे। गलत पिक्चरें देख करके, गलत सीरियल देख करके जो सनातन धर्म के बारे में ठेस पहुंचाई गई, और बच्चों में, खासकर युवाओं में जो ठेस पहुंची है, जो सनातन से मुंह मोड़ने लगे हैं, जो शंकर जी पे दूध चढ़ाने को गलत मानने लगे हैं, तो उनकी भावना को जो ठेस पहुंची, तब तक मैं बधाई नहीं लूंगा, मैं कामयाबी अपने आप को नहीं मानूंगा कामयाब, जब तक जिनकी भावना को ठेस पहुंचाई गई वो जब सीरियल को देखेंगे और उनकी भावना फिर सनातन के प्रति वापस लौटेगी, तब आप मुझको बधाई देना। मुझको तब बधाई देना जब गलत सीरियल देख करके, सनातन धर्म के विरोध में गलत पिक्चरें देख करके आपके पुत्र ने शंकर जी को दूध चढ़ाना छोड़ दिया है, तो उस दिन आप मुझको बधाई देना। जिस दिन ये भक्तमाला गाथा सीरियल देख करके आपका पुत्र कहेगा, मम्मी मुझको दूध दो, मैं शंकर जी पे चढ़ाने जा रहा हूं, उस दिन आप मुझको बधाई देना कि आपके सीरियल ने ये काम किया है। और जो दुनिया ने सीरियल दिखाया, पिक्चरें गलत बनाई, उसने मेरे बच्चे को बिल्कुल धार्मिकता से एकदम हटा दिया, लेकिन अब मेरा बच्चा फिर अपने धर्म की राह पे आ गया। आपका ये भक्तमाला गाथा सीरियल देख करके आपको बहुत बहुत बधाई। मैं उसी दिन समझूंगा कि अब मिली कामयाबी। अभी कामयाबी नहीं, अभी तो बच्चा गर्भ में है, अभी माँ नहीं बनी है, अभी तो गर्भ में है, अभी तो सीरियल गर्भ में है, अभी इसका फैलाव नहीं हुआ, अभी ये समाज में गया नहीं। आप कहेंगे 50,000 लोगों ने देख लिया, चला तो गया, ये तो 50 लाख हजार लोगों ने देखा, तो घर घर के हैं, ये तो मुझसे पहले से कथन सुन चुके हैं, ये तो पहले से ठाकुर जी सनातन से जुड़ चुके हैं। जिन लोगों ने देखा, ये तो गर्भ के बच्चे हैं, तो हमारे पहले से हैं, इसलिए इनको मैं प्रचार में नहीं कहूँगा, क्योंकि जो 50,000 लोगों तक जो लोगों ने अब तक देखा है, ये लोग तो पहले मेरे द्वारा बहुत बार ये कथाएं सुन चुके हैं। कामयाबी तब है जब ये उन लोगों तक पहुंचे जिन सनातनियों की आस्था डामाडोल हुई है, गलत पिक्चरें देख करके, सनातन धर्म के विरोध में गलत सीरियल देख करके, जिनकी बच्चों की भावना, सनातनों की भावनाओं में ठेस पहुंची,
और वो सनातन से अलग हटते गए। उनके पास जब ये सीरियल पहुंचेगा और वो फिर वापस सनातन धर्म को स्वीकार करेंगे, फिर उसी प्रकार से वो भक्ति में लगेंगे, तब मैं समझूंगा कि अब हम पहुंचे घर घर तक। अब पहुंचेंगे कैसे? तो मैं बता चुकूं, मेरे पास पैसा नहीं है जो मैं एडवर्टाइज करूं, टीवी में ऐड दूं, ये मेरे पास कुछ नहीं है। और अब तो मैंने बाहर कथा करना सब जानते हैं, छोड़ दी। मैं फरवरी के बाद बाहर गया नहीं, अब ना कभी जीवन में जाऊंगा। अखंड मैंने ब्रजवास ले लिया। बाहर जाता था, लोग सेवा करते थे, कथा होती थी, और वो सब मैं कहाँ लगाता ये बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मेरा कोई माता पिता पत्नी बच्चे नहीं। जो भी कथाओं से सेवा आती थी वो मैं हॉस्पिटल में संतों का, मैंने अपना आश्रम तक नहीं बनाया, हॉस्पिटल बना दिया। फिर संतों के लिए 108 कुटिया, वहाँ मैं थोड़ी 108 कुटियों में रह रहा हूँ, मैंने अपने लिए थोड़ी बनाई। मुझको कितने महीने हो गए मैं 108 कुटियों में नहीं गया, मेरे पास ना समय है, बना के दे दी बस संतों को। अब संतों का भंडारा चलता है, संत प्रेम से भजन करते हैं, तो 108 कुटिया बनाई। अब महिलाओं के लिए, वृंदावन की महिलाओं के लिए 108 कुटिया बना रहा हूँ, वो सुरक्षित रह के भजन करें। और ये सीरियल मैंने बना दिया। मैं कोई आश्रम नहीं बना रहा हूँ, मैं कोई अपना खड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल संतों के लिए, सनातनियों के लिए आगे आ रहा हूँ। तो ये सब काम पैसे से होता है, लेकिन मैंने बाहर जाना छोड़ दिया, कथा छोड़ दी बाहर जाना। अब मैं यहाँ बैठा हूँ एक जगह, तो बाहर से जो सेवा आती थी मैं जाता था, लोग सेवा करते थे, मैं लगाता था संतों की सेवा में, क्योंकि अपना तो मेरा कोई खर्च होता नहीं। अब वो बाहर की सेवा नहीं आ रही है, तो मेरे पास अब इतना वो नहीं है व्यवस्था जो मैं टीवी में ऐड दूँ या बड़े किसी प्लेटफार्म पे दूँ। हाँ, इस समय कोई मुझको सुन रहा हो, कोई यदि पुण्य का भागी बनना चाहे कि मैं ऐड करूँगा, कितना भी पैसा लगे, बड़े टीवी पे आए, घर घर में आए, तो कोई आ सकता है सामने, हमारा सहयोग कर सकता है, संपर्क कर सकता है। टीवी के नीचे स्क्रोल में नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क है। कोई भी दानी सेठ आना चाहे आगे तो आ सकता है, हम उसका आह्वान करते हैं, स्वागत करते हैं। कैसे भी करके घर घर में, हर टीवी पर, हर प्लेटफार्म पर भक्तमाला गाथाएं, और उन लोगों के मुंह पे तमाचा लगे जिन्होंने सनातन धर्म को विकृत करके सीरियलों में दिखाया और पिक्चरों में दिखाया, तो उनको भी शिक्षा मिले। तो यदि कोई ऐसा कोई दान दाता सामने आना चाहता है, अपना सहयोग करना चाहता है कि घर घर तक, जन जन तक भक्तमाला गाथा सीरियल पहुंचे, इसमें सेवा की आवश्यकता है। कोई भी दानी सामने आना चाहे आ सकता है, हम उसका स्वागत करते हैं, उसका आह्वान करते हैं। और नहीं तो मैं कहता हूं, जितने भी लोग मुझको इस समय सुन रहे हैं, गरीब हो अमीर हो, बूंद बूंद से सागर भरता है, आप लोग सहयोग कर सकते हैं। टीवी के नीचे स्क्रोल में नंबर फ्लैश हो रहे हैं। धर्म के प्रचार के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए भक्तमाला घर घर में पहुंचे, और आगे भी ये सीरियल बनता चला जाए। और ये मैं चाहता हूं, इसके लिए आर्थिक सहयोग की भी अपील कर रहा हूं। जितना जिससे बने वो राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट में अपना अनुदान करे। ये ट्रस्ट संतों की सेवा कर रही है, और यही ट्रस्ट जो है हॉस्पिटल बनाया, इसी ट्रस्ट ने 108 कुटिया बनाई, और यही ट्रस्ट वृंदावन में संतों के लिए 108 कुटियों का निर्माण कर रही है। और यही ट्रस्ट ये क्या बोलते हैं, भक्तमाला गाथा को बना करके घर घर तक पहुंचा रही है। इस ट्रस्ट का एक ही काम है कि सनातन धर्म आगे बढ़े, और सनातन धर्म के बारे में पिक्चरों में, सीरियलों में जो विकृतियां दिखाई गई, मन ग्रंथ करके आस्था को डावाडोल पहुंचाया गया, हमारे यूथ को, हमारे युवाओं को जो इससे इतर ले जाया गया, और उन सब का ये ट्रीटमेंट है श्री भक्तमाला गाथा। तो मैं फिर कहना चाहूँगा, कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं कि आपके पास जो भी क्लिप पहुंच रहे हैं, वीडियो के हैं, चाहे वो लाइव के हैं, और चाहे भक्तमाला गाथा से संबंधित कुछ भी, तो आप आगे फॉरवर्ड करना न भूलें। आप फॉरवर्ड करें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, हर ग्रुप में उसमें डालें, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे, और लिंक भेजें सबके पास। तो अभी मैं हृदय से किसी की बधाई नहीं ले रहा हूं, क्योंकि अभी बच्चा गर्भ में है, अभी जन्म नहीं लिया, इसलिए बधाई नहीं। अभी तो ये सीरियल जो है अपने अपने लोगों के भीतर है, अभी बाहर तक नहीं गया। जिनकी भावना आहत हुई है, जो धर्म को लेकर के सशंकित हो गए, जो नास्तिक हो गए, जिन्होंने पूजा करना बंद कर दी सीरियल देख देख कर, ऐसा गलत दिखाया, जब तक उन तक नहीं पहुंचेगा सीरियल, और जब तक वो नहीं कहेंगे कि महाराज आपके सीरियल ने तो हमारे मन में जो गंदे सीरियल और पिक्चर देख करके जो सनातन को लेकर के
नेगेटिविटी आई थी वो दूर हो गई आपका ये भक्तमाला गाथा सीरियल देख करके। जब ऐसे ऐसे फ़ोन आएंगे, जब हमारे पास ऐसे ऐसे मैसेज आएंगे, तभी समझो हमने अपने लक्ष्य को छू लिया है। अभी तो कह लो कि बच्चा गर्भ में आया है, अभी जन्म नहीं हुआ, अभी तो 9 महीने की माँ की तपस्या है। अभी तो हमको खूब जोर लगाना, पहले हमने जोर लगाया बनाने में और अब जोर लगाना पड़ेगा दिखाने में। लेकिन अब हमारे पास आर्थिक सहयोग की कमी है, तो कोई भी व्यक्ति चाहे तो हमारा आर्थिक सहयोग कर सकता है, क्योंकि पैसे का काम पैसे से होगा। फिर भी मैं कहूँगा आर्थिक सहयोग अपने ढंग का होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा महिमा है यदि आप हमारा साथ दें। आपको करना कुछ नहीं, बस मोबाइल आपके पास, एक क्लिक करना है और आगे ग्रुपों में अपने संगी साथियों में भेजना है और सबसे अपील करनी है कि इसका अधिक से अधिक प्रचार हो। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। और साथ में एक बार फिर समस्त प्रवक्ताओं को कहता हूँ जिनके कार्यक्रम टीवी में आ रहे हैं, भाई क्या घिस जाएगा अगर आप बोल देंगे सनातन धर्म की बात को कि सब देखें। जो हमारे बच्चे विकृत हो गए हैं गलत सीरियल और पिक्चरें देख करके, मानसिकता उनकी बिल्कुल गिर गई है सनातन धर्म को लेकर के, तो आप लोग सनातन धर्म के प्रवक्ता हैं तो क्या घिस जाएगा। आप केवल आप अपने कार्यक्रमों में इतना बोल दें कि भाई सब इसको देखो। निम्बारक टीवी ऐप, उस पर ऐप लोड कर लें, डाउनलोड कर लें और उस पर देखें, और स्वामी करुणदास जिस नाम से यूट्यूब चैनल पर देख लें। इतना तो कहना है। यदि इसके बाद भी आप इतना भी नहीं कहेंगे अपने कार्यक्रमों में टीवी के, तो फिर आपकी मनसा पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि आप सनातन धर्म के प्रहरी हैं कि अपने घर के प्रहरी हैं। आप प्रवचन सनातन धर्म के लिए करते हैं कि अपना घर बनाने के लिए करते हैं, कि धर्म के लिए आप प्रवचन करते हैं, समाज के लिए। तो इस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा प्रत्येक संत महापुरुष को, प्रत्येक कथा प्रवक्ता को, और आजकल सब कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, तो सब जगह भेजें, क्योंकि हमारी एक ऐसी भी टीम है जो सबकी आईडी चेक कर रही है, सबके स्टेटस चेक कर रहे हैं कि लोग हमारे सनातनी कितना प्रचार कर रहे हैं, कितने अपने धर्म के सगे हैं। और अभी तक हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं, जो हमने कमेटी बनाई जो केवल चेक कर रही है सब लोगों को, सब संतों को, सब कथा प्रवक्ताओं को, कि सनातन धर्म को लेकर ये कितने गंभीर हैं। भक्तमाल गाथा के बारे में कोई बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, और जो स्टेट भेजे जा रहे हैं यहाँ से रील्स मीडिया तक सब जगह प्रसारित हो रही हैं कि ये कितना उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं। सनातन धर्म को लेकर ये प्रवक्ता लोग कितने गंभीर हैं, कितने सनातन धर्म के सगे हैं। ये केवल घर बनाने के लिए कथावाचक बने हैं कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सब हम चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। और फिर मैं कहना चाहूँगा अपने धर्म के सगे बनो भाई। धर्म सुरक्षित रहेगा तो घर भी सुरक्षित रहेगा। तुम कथाओं के माध्यम से कोई घर ही बनाते रहोगे कि धर्म को भी आगे ले जाओगे? साथ दो। धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म का रक्षण करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए इस सीरियल को लेकर के सब आगे बढ़ो। ये सीरियल सनातन धर्म के लिए बना है, आगे बढ़ाने के लिए बना है। और ये सीरियल जो भक्तमाल गाथा बनाया है, ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा सिद्ध होगा एक दिन, जो सनातन धर्म को लेकर के गलत प्रचार कर रहे हैं सीरियलों के माध्यम से और पिक्चरों के माध्यम से। उनके प्रश्नों का उत्तर है। जो हमारे युवा भटक गए हैं उन सीरियलों को देख करके, जो सनातन को लेकर के गंभीर नहीं, आस्थाहीन हो चुके हैं, उनकी आस्था फिर अपने स्थान पर जम जाए, सनातन धर्म को लेकर वो गंभीर हों और सनातन धर्म की परंपराओं को फिर मानने लग जाएं। तो उसके लिए ये भक्तमाल गाथा है। तो हम सनातन धर्म पहले, और हमारा घर, हमारा आश्रम, हमारा मंदिर मठ, ये सब बाद में है। सबसे पहले सनातन है। सनातन होगा, हमारे आश्रम सुरक्षित रहेंगे, हमारे घर सुरक्षित रहेंगे, हमारे मठ मंदिर सुरक्षित रहेंगे। यदि सनातन सुरक्षित नहीं रहा, देखो पाकिस्तान में मंदिर गिरा दिए गए, अफगानिस्तान में भी सनातन धर्म था, अब वहाँ मंदिर नहीं। कैसे हिंदू रह रहे हैं पाकिस्तान में? कुछ हमसे जुड़े हैं हिंदू, हमारे वैद्य जी, नानक जी, उनके परिवार के लोग वहीं रह रहे हैं, वो बताते हैं। तो वहाँ अब मंदिर नहीं रहे, तोड़ दिए गए हैं। और कैसे सनातनी वहाँ घुट घुट के रह रहे हैं। तो क्या यही चाहते हो इंडिया में? कश्मीर में क्या हुआ सब जानते हैं ना। सबको पलायन करना पड़ा, जम्मू आ गए सब कश्मीर छोड़ करके। धर्म सुरक्षित,
रहेगा तो हमारा घर सुरक्षित रहेगा, हमारी माँ बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, हमारे मठ मंदिर आश्रम सुरक्षित रहेंगे, हमारा व्यापार बिजनेस सुरक्षित रहेगा। जब धर्म ही सुरक्षित नहीं होगा, हम कहाँ से सुरक्षित? इसलिए मैं प्रत्येक वक्ता को कहना चाहूँगा, अपने आश्रम मठ मंदिर घर द्वार ये सब बाद में है, सबसे पहले सनातन धर्म है। सनातन धर्म की रक्षा करो। और हम कोई हथियार उठाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम कोई चाकू तलवार उठाने के लिए नहीं कह रहे हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल एक उंगली से क्लिक करना है और आस्थावान बनाना है, धर्म के प्रति जागरूकता पैदा करनी है। और ये हम समस्त सनातन धर्म के प्रवक्ता को सर्वप्रथम हमारा उत्तरदायित्व बनता है, हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। हम पहले सनातन की बात करें, अपने देश की बात करें, तब अपने घर की, अपने आश्रम की, अपने मठ मंदिर की बाद में बात करें। सबसे पहले हमारा सनातन है। इसलिए कहा धर्मो रक्षति रक्षिता। और ये धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को मजबूत करने के लिए और हमारे सनातनियों के हृदय में धर्म के प्रति जागरूकता पैदा हो, निष्ठा पैदा हो, आस्थावान हम बने, तो इतनी 10 सालों की मेहनत है। आपको केवल एक क्लिक करना है बस, और सब तक ये कथा भक्तमाल गाथा सील पहुंचाना। यही मैं कहना चाहता था। कोई भी ऐसी बात लगी हो, मैं पहले से क्षमा मांग लूं। किसी को कोई बात बुरी लगी हो, मैं क्षमा चाहता हूं पहले से, लेकिन सावधान करता हूं, अभी अवसर है। क्योंकि यदि आप लोगों ने साथ दिया प्रचार में हमारा और सब तक, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि जन जन तक, प्रत्येक सनातनी तक भक्तमाला गाथा सीरियल पहुँचे और सब सनातन को लेकर गंभीर हों और सब साधन करके भगवत प्राप्ति करें। ये मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे। इसमें मुझको साथ चाहिए आप समस्त भक्तों का, समस्त वैष्णव का। सनातन धर्म एकजुट होकर के भक्तमाला गाथा को आगे ले जाए, जन जन तक पहुँचाए। जो सनातन धर्म मजबूत हो, धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। कोई लकीर खींच दी, उस लकीर को हमको काटना नहीं है। यदि उसको छोटा करना तो उस लकीर के आगे एक बड़ी लकीर खींच दो, वो अपने आप ही छोटी हो जाएगी। उसको साथ छेड़खानी नहीं करनी। इसलिए हमको सीरियल बनाने वाले जो हैं गलत सीरियल बना रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। जो सीरियल बना करके, पिक्चर बना करके, उनको हमको कुछ नहीं कहना है, बस हमको अपनी चीज पेश करनी है। उनकी लकीर को काटना नहीं है, बल्कि उनकी लकीर के बगल में अपनी लंबी लाइन खींच देनी है, उनसे बड़ी लाइन, उनकी अपने आप ही छोटी हो जाएगी। तो हम उनको कुछ नहीं कहते, लेकिन हम बड़ी लकीर खींचना चाह रहे हैं। उस बड़ी लकीर खींचने में आप हमारा साथ देंगे। और जिन्होंने भी इस सीरियल में हमारा सहयोग नहीं किया, उनको भी पता चल जाएगा कि हमने गलत किया है, हमको साथ देना चाहिए था। उनको भी शर्मिंदगी महसूस होगी और उनको पता भी चल जाएगा कि बिना हमारे भी काम हो गया, कि हमने भले कितना भी बुरा किया है, लेकिन तब भी कामयाबी इन लोगों को मिल गई। क्योंकि सनातन धर्म के विरोधी कोई कम नहीं है, और कितने लोग तो अपने ही ऐसे हैं जो साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे। फिर भी मैं सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा सनातन धर्म को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 भी होते हैं। तो परिभाषा समझें, 1 और 1 11 कैसे होते हैं। सब साथ दें और आगे बढ़ा ले जाएं भक्तमाल गाथा सीरियल को। और यदि ये सचमुच में आगे बढ़ गया, जन जन तक पहुंच गया, तो मैं आगे भी बनाता जाऊंगा सीरियल, ये बनता चला जाएगा और दिखाते चले जाएंगे। यदि आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो जितना बना उतना ही आएगा, उसके बाद आगे नहीं बन पाएगा। यदि आप चाहते हैं कि ये सीरियल चलता रहे 10 सालों तक, और हम बनाते जाएंगे, लेकिन इसमें आप लोगों को हमारा साथ आर्थिक भी सहयोग करना है और मीडिया के द्वारा प्रचार में भी हमारा सहयोग करना है। आर्थिक सहयोग और प्रचार प्रसार में हमारा सहयोग यदि आप करेंगे, ये सीरियल दिखाते जाएंगे, ये 10 साल तक भी समाप्त होने वाला नहीं। अंत में धर्म की जय और अधर्म का नाश होगा। ये सीरियल आपके भीतर अधर्म का नाश करेगा, और जो धर्म सो गया है आपके भीतर, उस धर्म को जगाएगा। तो धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश, ये दोनों काम करेगा ये सीरियल। लेकिन इस सीरियल को आर्थिक सहयोग भी चाहिए और आपका हृदय से सहयोग चाहिए कि आप प्रचार में अपने मीडिया के माध्यम से प्रचार करें और आगे इसको जन जन तक पहुंचाएं। यदि ये जन जन तक पहुंच गया, अब ये सीरियल आगे भी बनता चला जाएगा। और यदि नहीं पहुंचा, जितने एपिसोड हमने, अभी तो कई महीने चलेगा, इतने हम बना के रख दिए हैं, लेकिन जितने बने हैं उतने ही
चलेंगे, आगे बन नहीं पाएगा यदि आप हमारा सहयोग नहीं करेंगे।